अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। सामईन, मैं आज आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको कुरान मजीद देखकर पढ़ने में, उसको बहुत सारे क़ुर्राए इज़ाम के ज़रिए सुनने में मदद मिल सकेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप तफसीर भी पढ़ें उसी से, तो आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से यह एक कुरान सीखने, मुज़ाकरा करने और जानने का बहुत ही बेहतरीन मौका है और ज़रिया है। सामईन, मैं आपको एक और चीज़ जो बताने जा रहा था वो ये था कि हम में से जो भी कोई शख्स कोई काम करना चाहता हो तो उसे वो काम फ़ौरन ही कर गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें चुस्ती नहीं दिखाते हैं तो मुमकिन है कोई आपसे सबकत ले जाए। सामईन, ये बात मेरी कहने का मकसद है कि मैं दिल में ये सब वीडियोस शुरू करने से पहले एक स्ट्रेटजी तैयार किया था कि हम इस तरह करेंगे कि कुरान भी पढ़ेंगे, मतलब उसका अलग अलग किस्त कर देंगे। एक पारे में मतलब 2 पार्ट मान के चलिए, पहला पारा जो है उसका आधा हिस्सा एक पार्ट में और आधा हिस्सा दूसरे पार्ट में, तो इस तरह कर देंगे और पूरी कुरान पढ़ते जाएंगे। और इस तरह से मुझे भी मदद हासिल होगी अपने आप को आगे ले जाने में, और कुछ लोग जो कुरान को सही से पढ़ना नहीं जानते हैं उनको भी मदद मिल जाएंगी। लेकिन जब मुझे उस वेबसाइट के बारे में मालूम हुआ और ये मेरे मोबाइल पे पहले से मतलब होम स्क्रीन पे ऐड किया हुआ था, तो जब मैं उस पर गौर किया तो समझा कि इस तरह बताकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसमें यूट्यूब में जाके कोई एक आदमी देखे, उसको खड़ा करे, फिर सुने, इस सब में शायद दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। तो मैं क्यों ना उस वेबसाइट के बारे में यहीं पे बता देता हूँ। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि देखिए, कुरान मजीद जो है उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं और ये जुल्मत से रोशनी की तरफ ले जाने वाली एक किताब है। इसकी हर एक हर्फ के बदले 10-10 नेकियां आपको मिलती हैं और क़यामत के दिन आप एक एक आयत पढ़ते जाएंगे और एक एक स्टेप जन्नत में चढ़ते जाएंगे। और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, हो सके तो इंशाअल्लाह मैं इसके बारे में भी तफसील से कभी आपके सामने मौजू रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे तौफीक दे। चलिए उस वेबसाइट के बारे में देखते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह हमें देखना है और चालू करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। जब आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर टैप करेंगे उसके बाद आप इस तरह के कुछ इंटरफेस देख पाएंगे। यहाँ आपको देखिए, मैं जिस पर टैप कर रहा हूँ शो सूरा लिखा हुआ है और यहाँ शो जुज़ लिखा हुआ है। तो जिस पे रंग रहेगा वो आपका सेलेक्ट होगा। सूरा पे आप रखें तो यहाँ अल-फातिहा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अल-बक़रा, तीसरे नंबर पे आल इमरान, इस तरह के दिखा रहा है। और अगर आप शो जुज़ पे टैप करते हैं
तो देखिए वहाँ एक के अंदर वो दो नाम आया, अल-फातिहा और अल-बक़रा। चूँकि अल-फातिहा और अल-बक़रा में पहला जुज़, पहला पारा ख़त्म हुआ है और दूसरे में अल-बक़रा ही ख़त्म हो चुका है और तीसरे में अल-बक़रा और इमरान, इस तरह से। तो देखिए अल-फातिहा पे आप मान के चलिए टैप किए, उसके अंदर इस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ आप टैप किए तो आपका बजना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आयत चल रही होती है उसके अंदर और जहाँ जहाँ पढ़ी जाती है उसके अंदर रंग चलता है और दौड़ता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद या आपके लिए साबित होगा, ये मेरा अंदाज़ा है। इधर कोने में सेटिंग रखा हुआ है, उसके अंदर वहाँ ट्रांसलेशन पे सेव किया हुआ था, इसलिए आप इंग्लिश में वहाँ ट्रांसलेशन देख पा रहे थे। यहाँ रीडिंग पे आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ रीडिंग यहाँ दिख सकते हैं। सूरा अल-फातिहा ये रीडिंग चल रही है। आप नेक्स्ट सूरा पे क्लिक करेंगे तो दूसरी सूरा दिख जाएगा। आप देखिए सेटिंग्स है ना उधर, यहाँ देखिए पहले में चूज ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब, और एक अलग अलग मतलब कुछ लोग उर्दू में ट्रांसलेशन किए, कुछ लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए। तो आप खुद चेक करके देख लीजिएगा किस तरह से, मतलब कौन सा वाला मतलब किस पे सिलेक्ट करेंगे तो उर्दू में चलेगा, किस में वो अलग ज़ुबान में। और चूज़ रेसिटास जो यहाँ दूसरा ऑप्शन पे रखा हुआ है, इसमें अलग अलग कुर्राए इज़ाम हैं और जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो मिशारी रशीद कहाँ देखते हैं, मिशारी रशीद, मोहम्मद अल-तबलावी, सऊद अश-शुराम, तो मोहम्मद सिद्दीक अल-मिनशावी, इस तरह से ये मिशारी रशीद अल-अफ़सी, इसका हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद सिर्फ रीडिंग पे हम रखते हैं, उसके बाद ये करते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चलना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ देखिए सूरा इन्फो लिखा हुआ है, वहाँ आप अगर आप रखते हैं तो ये सूरा के बारे में क्या मालूमात हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है, और भी अलग अलग शायद ज़ुबान में हो तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैं इसको भी पढ़ता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुरान पढ़ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, और जब इंग्लिश वगैरह जानने के बारे में होता है और इंफॉर्मेशन के बारे में जानना होता है तो मैं इसी को ज़्यादातर देखता हूँ। तो मेरी उम्मीद है और उसी उम्मीद से मैं इस वीडियो को बनाया, यह आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा। तो अगर आप उसको होम स्क्रीन पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोने में दिख रहा होगा आपको 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ 5वें नंबर पे होम ऐड टू होम स्क्रीन लिखा हुआ है, उसमें आप क्लिक कीजिएगा। जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आपको कलर से दिख रहा होगा, काला कलर से, ऐड टू होम स्क्रीन। उसमें क्लिक करने के बाद इस तरह फिर ऐड में क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी से मलाल नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी को इसके बारे में जानना चाहिए तो उसके पास आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।